हेलो दोस्तों, क्रेयोन शिनचैन माई मूविंग स्टोरी कैक्टस लार्ज अटैक। ये मूवी 2015 में आई थी शिनचैन की, और हम इसका प्लॉट, इसकी कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। हिरोशी को कैक्टस के फल को इकट्ठा करने का आदेश दिया जाता है और उसको मैक्सिको में भेज दिया जाता है। इसीलिए नोहारा परिवार मैक्सिको जाने और वहाँ रहने के लिए मजबूर हो जाता है। उन्होंने अपने परिचितों को और कासुकाबे के नागरिक को आंसुओं में विदाई दे देते हैं। उसके बाद शिनोसुके ने सुना कि मैक्सिकन युवा लड़कियां स्टाइलिश और सुंदर हैं, और इस यात्रा के लिए वो बहुत ही खुश हो गई और मैक्सिको के मदाकुएरियुकोबाका के शहर, ये शहर का नाम है, थोड़ा अटपटा है बट ये शहर है, तो अद्वितीय पड़ोसियों से घिरे चिंता से भरा एक नया जीवन उनका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन शिनोसुके और नोहारा परिवार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मांस खाने वाले हत्यारे कैक्टस उन पर हमला करने वाले हैं। अब इस परेशानी से उबरने की जिम्मेदारी मैक्सिको के पड़ोसियों के साथ साथ नोहारा परिवार पर भी है। मैक्सिको में एक शहर, उसका नाम मधुकुरुक योबाका है। कैक्टस की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी। कैक्टस की कली से स्वादिष्ट और मीठा शहद बनाया जा सकता था, जिस कंपनी में हिरोशी काम करता था। फुताबा सौजी ने इस पर नज़र रखी। कंपनी ने इसे एक व्यावसायिक अवसर के रूप में देखा और वो इस कैक्टस को जापान और उसके बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते थे, यानी कि बेचना चाहते थे। इसलिए कंपनी ने मत्कुरु योबाका में एक शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय किया, मतलब एक काम करने वाला, जहाँ से वो बेच सके। हिरोशी को उस शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था और उसे मैक्सिको में रहने का आदेश दिया गया था। उसके बाद हिरोशी ने शुरू में अकेले जाने का फैसला किया था, लेकिन उनकी पत्नी मीसा ने इसका कड़ा विरोध किया। मतलब उन्होंने उसे बोला कि आप अकेले कैसे जाएंगे। उसने बोला कि उनके साथ बच्चों का विकास में, उनके विकास में बच्चे अकेले रहेंगे, और ये सब बातें मीसा ने की और कहा कि अगर परिवार एक साथ नहीं है तो बेकार है। इसलिए ये तय हुआ था कि हिरोशी अपने साथ परिवार को लेकर मैक्सिको चला जाएगा। फुतापा किंडरगार्टन में मिस योशिनागा ने घोषणा की कि, मतलब उन्होंने बोला कि शिनोसुके कासुकाबे छोड़कर मैक्सिको चले जाएंगे, जिसने सभी को चौंका दिया। कजामा कुन को छोड़कर सभी कासुकाबे रक्षा समूह के सदस्यों ने दुख व्यक्त किया, जिन्होंने नाटक किया कि वह दुखी नहीं हैं और शांत रहें। और एचान, जिसका शिनचैन पर क्रश था, उसके लिए वो रोया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, शिनोसुके पहले नाखुश था, मतलब वो खुश नहीं था, क्योंकि वह नानाको से अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कासुकाबे में रहूँगा, मैं नानाको से शादी करूँगा और कासेकाबू में रहूँगा। लेकिन जब शिनोसुके को बताया गया कि मैक्सिकन लड़कियाँ सुंदर और ग्लैमरस होती हैं, तो उसने भी जाने का फैसला कर लिया। नोहारा परिवार ने अपना सामान पैक किया और घर खाली नज़र आया। यादों से भरा अपना सामान और घर छोड़कर वे दुखी हो गए। उनका सामान उनके वास्तविक प्रस्थान से पहले ले जाया गया था। जाने के दिन कासुकाबे के सभी लोग नोहारा परिवार को विदाई देने के लिए एक साथ आए। उसके बाद कासुकाबे रक्षा समूह एक कैबी, मतलब कासुकाबे बुएताई बैच के साथ आया और इसे शिनकोसुके को दे दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं, अगर आपके पास ये बैच है तो आप कासुकाबे बौताइये के सदस्य बने रहेंगे। कजामा कुन को छोड़कर सभी सदस्य, सभी फैमिली वाले आ चुके थे। शिनचैन को उपद्रवी मानने वाला सैतामा लाल बिच्छू भी आया था। नोहारा परिवार टैक्सी से कासुकाबे स्टेशन गया।
स्टेशन से वे एरोप्लेन से हवाई अड्डे के लिए एक ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन चली तो एक सूखी नदी के बीच में कज़ामा पीछे भागता नजर आया। शिनोसुके और कज़ामा दोनों ने आंसू बहाते हुए एक दूसरे का नाम पुकारा और कज़ामा अभी भी ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था। अंत में उन्होंने एक साथ अपना केबी बैच उठा लिया और अलविदा कह दिया। बहुत सेंटी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हवाई अड्डे पर, मतलब एरोप्लेन जहाँ पे उड़ता है, हिरोशी हवाई अड्डे के चालक दल के गति से चकित था। मतलब चालक दल की मतलब है कि जो एरोप्लेन चला रहा था वो इतनी स्पीड में चला रहा था कि उसने सोचा कि बड़े बड़े हवाई जहाज़ को उतरते और उतारते देखा जा सकता है, लेकिन मैक्सिको के लिए अपनी उड़ान में वो सवार तो हुए, लेकिन आखिरकार वे मैक्सिको पहुंच ही गए। वे समुद्र में रुके थे और फिर बहुत लंबी टूर एक बस से गए। उसके बाद पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये बहुत छोटा और अच्छा शहर है जो थोड़ा अलग जगह पे था उनका घर। वहाँ से वे जॉस से मिलते हैं जो फुताबा सौजी की मैक्सिको शाखा, मतलब कि वहाँ के एक ब्रांच के लिए कर्मचारी है जो कुछ शब्दों और वाक्यांशों, मतलब कुछ अपने जापानी में बोल सकता था ना, वो जो जापानी वो बोलता था, जेन जेन दाऊ बाबू ऐसा बोलता था, मतलब आप कैसे हैं। तो हिरोशी और अन्य लोगों ने गलत समझ गया कि जापान में ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो फिर जोश उनको अपने नए घर ले गया। कंपनी की ओर से जो दिया गया था वो बहुत खूबसूरत था और अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो आधा ही ईंट दरवाज़ा जो था वो खिड़की से बना था, जो एकदम बेकार सा, जैसे किसी खंडहर जैसा लग रहा था, पुराना खंडहर हो जैसे। ठीक है, मतलब इसकी मरम्मत करानी थी वहाँ पे। ऐसी जगह पे वो जोश उनको लेके गया, नोहारा परिवार को। नोहारा परिवार ने मैक्सिको में अपना नया जीवन शुरू किया। वे जल्दी से वहाँ के रहन सहन, उनके वहाँ मतलब आजू बाजू पड़ोसी से फिर बातचीत करने लगे और वो सबसे मिलजुल गए। और जो उनके अपने जापानी भोजन से तो खाना पीना अलग ही था। उन्होंने स्पेनिश सीखी ताकि लोग उनको समझ सकें, मैक्सिको जैसी ड्रेस पहनी, शिनोसुके किंडरगार्टन गए, और फिर कैरोलिना एक सुंदर शरीर वाली सुंदरी थी, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल थी, और शिनासुके खुश हुआ और उससे प्यार हो गया। रास्ते में शिनचैन को एक लड़की मिली जो हमेशा अपने स्मार्टफोन में पागल रहती थी। जब उसने उससे बात की तो उसने उसको इग्नोर कर दिया और कहा, मेरे फ़ोन को मत छुओ, तुम आलू सिर कहीं के। शिनासुके ने उसका नाम सुमाहो चैन रखा, हालांकि उसका असली नाम फ्रांसिस्का था। परिवार को दिलचस्प दो लोग का सामना करना पड़ा। एक था नेने डी रिग्ड्रिज और एक नकाबपोश जो मास्क लगाया रहता था और पहलवान था, उसका नाम था लूडाचोर। फिर दूसरा व्यक्ति था मारियाची, एक ऐसा व्यक्ति जो सिंगिंग करता था और हमेशा गिटार बजाते रहता था। पुराने दिनों में शहर के उद्योग में वो गरीब थे और बहुत से लोग काम की तलाश में वहाँ गए, लेकिन कैक्टस की बदौलत शहर संकट से बचता नज़र आया। तो ये कहानी अब होती है ख़त्म। तो ये थी शिनचैन क्रेयोन की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आपको और कहानी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।